थोड़ा सा कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा और जावास्क्रिप्ट का और मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML के उसको एलिमेंट्स को अटैक कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ बनाए, दिस इज ए पैरा, और इसी क्लास को स्ट्रिंग कंटेनर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ़ायदा है VS कोड में कि हम या तो कंसोल में जाके देखें जो हमारा वेब पेज बनेगा उसको, और वेब पेज के साथ क्या करना है वो चले तो उसको हम गो लाइव कर देते हैं, या लाइव सर्वर साइड बाय साइड चल जाएगा हमारा। हम साइड बाय साइड टेस्टिंग करें। अब H1 नाम का हमने कोई वो नहीं बना रखा, तो एक H1 नाम का वो डाल देते हैं, H1 और टैब। ठीक है, इसमें कुछ भी डाल देते हैं, दिस इज, जैसे मैं सेव करूँगा Ctrl+S, पहले ही बताया था, वहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट में, या फिर अगर आप दो चीज़ें कर सकते हो, ये मैंने पिछली बार ही बताया था, या तो आप अलग से वो लिख सकते हो, अलग वो जावास्क्रिप्ट में अलग जाके, और या फिर आप यहीं मतलब स्क्रिप्ट टैग में एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ जाके क्या लिखते हैं हम, और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, इसी के कंसोल पे इंस्पेक्ट में जाके, कंसोल में जाके यहाँ से भी हम इस पेज की उसको एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। तो लेट अस डू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, इस एलिमेंट को वो करना है। ठीक है, बाय आईडी नहीं, बाय आईडी मैंने पिछली बार सिखा दिया था आई गेस। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर बना के आईडी बनाई थी हमने, और इनर HTML में कुछ रखा था। अब टैग नेम कर रहे हैं, बाय टैग नेम। एंटर मारते हैं, देखते क्या होता है। इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कहीं मैंने गलती तो नहीं लिखी। ये क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम इज नॉट ए फंक्शन एट हम तो कंसोल को वो करते हैं। ये क्या होता है, पिछली बार फर्स्ट कंटेनर तक सीख लिया था सबने, जो हमने फर्स्ट कंटेनर बनाया था DIV क्लास का, इसमें लिखा था हमने फर्स्ट कंटेनर डॉट इनर HTML। जैसे कि लेट्स से हेलो गाइस, ये कैसी एरर दिखा रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड, डिफाइन तो करा। नया वो बनाते हैं एक बार, index1.html, वापस से एमिट करते हैं। ठीक है, एमिट करेंगे, कैसे करेंगे, हम दबाएंगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और उसके बाद जस्ट एंटर। ठीक है, तो एक हमारे पास सैंपल वो आ जाता है डॉक्यूमेंट। ये रहा, बॉडी में कुछ भी डालते हैं, H1 करके टैग बनाते हैं, टैब दबाया, इसमें डालते हैं दिस इज हेडिंग, जैसे Ctrl+S करूँगा वो चेंज हो जाएगा। को लाइव करना पड़ेगा यहाँ पे, वो पिछली फाइल के लिए खोला था वो इस फाइल के लिए खुल जाएगा। ठीक है,
जो जो मैं करता हूँ नोट करते रहना, ठीक है। हल्का सा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, फिर हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर रहे थे हम, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है जो, उसको बाय टैग नेम क्या, ये कैसी एरर है, किसको पता है कैसी एरर आ रही है, अगर कोई हो। पिछली बार तो रन हो रहा था तुम्हारे आगे। के देखते हैं गेट एलिमेंट बाय नेम और इसमें ना कलेक्शन होती है H1 की कि हम कौन सा वो, और हमने सिर्फ एक ही वो बनाया अब तक H1 का एलिमेंट, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम इस पे जीरो डालेंगे। मतलब हमेशा हर उसमें कोडिंग में कहीं भी जो पहला वो होता है एलिमेंट होता है, कुछ भी होता है, उसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो H1 जो H1 सबसे पहला एलिमेंट H1 बना है, बाकी और कोई H1 नहीं है। और डॉक्यूमेंट जो जीरो पे हम उसको गेट कर रहे हैं, उसके साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम CSS भी शायद हम वो कर सकते हैं, जैसे डॉट स्टाइल और डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 99px कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। कौन से वाले उस पे हम ये एलिमेंट को नहीं ले रहा, क्या दिक्कत है यार, मैं ये तो कोई सिंटैक्स में गलती कर रहा हूँ। एलिमेंट्स करके देखते हैं, चला ये। हो गया 99px आई गेस, ठीक है। कुछ और चेंज करके देखते हैं, उसको छोटा करते हैं बहुत, 19px करके देखते हैं। हमें चेंज साइड बाय साइड दिखना भी चाहिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट। जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ ब्लू हो जाता है, जैसे हम पिछली बार भी सीखा था, ठीक है। इनको अलग अलग स्क्रीन में ही खोल लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा इजीली दिखे। मेरे साइड से कोई डिस्टरबेंस आ रही हो बता देना, ठीक है। ओके ओके। अभी थोड़ा लेक्चर बोरिंग जा रहा है, क्योंकि जस्ट पिछले वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा था, ठीक है। इसको नोट करते चलना, फिर आगे से हम थोड़ा अभी जो है 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, ठीक है। कहाँ तक क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट्स एलिमेंट डाला था हमने। देख रहे हो तुम, एक HTML की कलेक्शन आ गई है,
ठीक है, ऐसे कलेक्शन शो होती है और उसमें सिर्फ हमारा जीरो पे क्या रखा है, ये वाला H1। ऐसे अगर मैं कोई दूसरा H1 बनाता, लेट से भी बना के देखते हैं। ये H1 मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, और फिर मैं एक यहाँ पे नया वो बना लेता हूँ DIV में जाके H1 वापस से। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे दिस हेडिंग। इसको कंट्रोल एस करते हैं। नाउ लेट्स सी, वापस अपना वही चलाते हैं। तो इस बार हमें दो वो मिल रहे हैं, एक 0 पे H1 और एक 1 पे H1 दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ। ठीक है, ये क्लियर है ना? इसको नोट करते चलना। डॉक्यूमेंट साथ बैग। हमने हाँ इसमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या यूज किया, तो HTML में भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट का वो है, मतलब जो सिंटेक्स है, ठीक है, ये तो उसमें भी हो जाता है। अब मैं आगे बताऊंगा, हम इसको इसको अब जावास्क्रिप्ट से हम CSS कैसे कंट्रोल करते हैं, अब इसमें वो भी देखना थोड़ा सा। अब इस पे भी जो जीरो पे एलिमेंट रखा है, मैंने वो करा, जीरो पे जो एलिमेंट है, ठीक है जी, उसका क्या करो, डॉट, उसका डॉट कोई भी स्टाइल लगाओ, डॉट बैकग्राउंड, उसको इक्वल टू कर दो, रेड कर दो। देखा, उसका बैकग्राउंड रेड हो गया। तो मैं CSS यहाँ से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ कंसोल से। जैसे मैं तुम्हें पिछली बार जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वो सिखा रहा था, क्या बोलते हैं, ये भी नोट करते चलना, उसकी पोटेंशियलिटी, ठीक है। तो ऐसे हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं वैसे ही। डॉट फॉन्ट, फॉन्ट को कर देते हैं, फॉन्ट साइज को 99px, ऑलरेडी 99px है, 120px कर देते हैं। फॉन्ट में चेंज नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो सिंटैक्स में गलती है मेरे। अब हम और भी कई सारी यहाँ से चीज़ें सीखेंगे, स्टाइल के, मतलब उसके क्या बोलते हैं, हमारी CSS के, और हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। मैं इसकी विजिबिलिटी है जो, तुमने CSS पढ़ी होगी तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि हम विजिबिलिटी वगैरह सब कैसे करते हैं, और हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी ये सब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी मान लो मैं हिडन कर दूँ, तो गायब हो गया, है ना। और जो वो डिस्प्ले हो रहा है, यही अभी हम सारी चीज़ हम H1 पे कर रहे हैं, उस H1 वाले कौन से पे, पहले H1 पे, 0 पे, ठीक है। और जो ये डिस्प्ले हो रहा है हमें, इसका अभी भी जगह तो दिख रही है, बस उसकी विजिबिलिटी हिडन हुई है कि हमें वो दिख नहीं रहा, पर अभी भी वो वहाँ पड़ा है। तो उसका डिस्प्ले भी है जो, वो भी नन कर देते हैं, तो वो गायब ही हो गया। तो अब एक चीज़ लिख लो पेन कॉपी उठा के, हिडन, विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो सिर्फ उस वो दिखता नहीं है, वहाँ पे होता है। और अगर उसको साफ ही करना है, वहाँ से हटाना है, तो डिस्प्ले नन करना है, ठीक है। डिफरेंस पता लग गया? सार्थक, ये हिडन वाली चीज कंट्रोल प्लस स्लैश से भी हो जाती है ना, अगर हम डायरेक्ट करें? कंट्रोल प्लस स्लैश से नहीं, वो तो कमेंट होता है। नहीं, उससे भी हिडन हो जाती है, मतलब वो चीज दिखाई नहीं देती, होती है लेकिन। ठीक है ठीक है, सही है भाई, ऐसे बताते रहो मेरे को भी नॉलेज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब हमने वेज टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट सीखे थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट, हम अपना कोड पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे स्क्रिप्ट टेक्स्ट देख रहे हो, ये हमेशा बॉडी से खत्म होने से पहले होना चाहिए, बॉडी से जस्ट ऊपर, ठीक है। हमेशा बॉडी खत्म होने से जस्ट ऊपर, क्योंकि जब सारा कोड चल जाएगा उसके बाद उस पर वो होएगी, उसमें फिर जान डलेगी, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ कुछ करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं तुम्हें थोड़े से बता रहा हूँ तरीके हम कैसे, मतलब वापस से
अपना यहाँ से स्क्रिप्टिंग से हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। अब तक हम वही सीख रहे हैं, थोड़ा स्टार्टिंग का है, फिर हम वेरिएबल्स और ये सब स्टार्ट करेंगे जो हमने हर उसमें सीखे हुए हैं, इसलिए मैं वो बहुत जल्दी पढ़ाऊँगा। दिस इज डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, ये लिखा गया दिस इज डॉक्यूमेंट राइट। मतलब हम इसकी मदद से उस पर भी, और हम और कंडीशन लगा सकते हैं कि इसको भी कहाँ लिखना है, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML वाला काम भी कर पा रहे हैं, CSS वाला काम भी कर पा रहे हैं। और जैसे कि हमें कोई वार्निंग देनी है कंसोल में, कंसोल में वार्निंग आनी चाहिए, कंसोल डॉट वॉर्न लिखेंगे, वार्निंग के लिए वॉर्न, इसे नोट करते रहना, कंसोल में वार्निंग देनी है तो कैसे देते हैं, दिस इज वार्निंग। कंट्रोल एस करेंगे और अपना कंसोल जाके चेक करते हैं हम, ये देख रहे हो, दिस इज वार्निंग, ये मैंने डाली होगी, दिख रही है, शो हो रही है। हेलो, हाँ दिस इज वार्निंग मैंने डाली है अभी, तो ऐसे हम कंसोल डॉट वॉर्न से वार्निंग दे सकते हैं। वैसे हम कंसोल डॉट एरर से एरर भी दे सकते हैं, दिस इज एरर। छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में बहुत काम आती हैं। ठीक है, और मैं चाहे वो लगाऊं, सेमीकोलन लगाऊं या ना लगाऊं, जावास्क्रिप्ट एक थोड़ी सी मतलब वो है, फ्री लैंग्वेज है, ये वो कर सकते हैं उसको, तो वो जब भी चलती है। ठीक है, वो थोड़ी सी हमें चॉइस वगैरह देती है, अगर मैं फ्री लैंग्वेज लगाऊं, देखो वो भी रिजल्ट दे रही है, दिस इज एरर, ये एरर मैंने अभी डाली। ठीक है, और कंसोल को क्लियर करना हो तो यहाँ पे जस्ट लिख दो क्लियर, और फिर कंसोल डॉट क्लियर। साथ साथ में अगर तुम करते भी रहो तो सही रहेगा। ठीक है, अरे कंसोल क्लियर हो गया। ठीक है, कंसोल डॉट क्लियर लिखते ही एंटर मारा और कंसोल क्लियर हो गया। ठीक है, वो क्लियर करने के लिए कंसोल को। और अगर हमें दो वैल्यू कंपेयर करनी है, ठीक है, तो लिखते हैं कंसोल डॉट असर्ट, ये था असर्शन के लिए, हमें जब कोई चीज़ मतलब कंपेयरिंग करनी है, कोई भी कंडीशन लगानी है, ये उसकी तरह काम करता है। जैसे 4 लिखा मैंने, इक्वल टू होता है 6 - 2 के, क्या ऐसा होता है, ये असर्शन के लिए होता है। ठीक है, कंपेयरिंग टू वैल्यूज, कंसोल डॉट असर्ट हम ऐसे यूज करके निकालते हैं। अब ये मैंने कहीं स्टोर नहीं करा है इसलिए दिखा रहा है, इस चीज़ को वहाँ जाके लिखते हैं। इनको अब सबको, अब इन सारों को एक साथ कमेंट करना है, तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगा के सारे एक साथ कमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और तुम्हें जल्दी जल्दी मतलब कमेंट्स करना है तो मैंने ऐसे ही कमेंट्स कर दिए। ठीक है, क्या दबाया, कंट्रोल और फॉरवर्ड से, पहले सारे को ऐसे सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सीख लो, उसमें काम आती है। कंसोल डॉट क्लियर, अगर ऐसा हो तो कुछ हो जाए। ठीक है, मतलब वाली चीज़ है, तो अभी हमने कुछ आगे कंडीशन नहीं डाली तो इसलिए जस्ट वो कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उसके आगे कंडीशन नहीं डाली, उसके बाद कुछ कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर ये करा लो, इफ कंडीशन की तरह। ठीक है, इसलिए भी कुछ नहीं हो रहा, पर वो चल रहे हैं, एरर नहीं आ रही। ठीक है, तो असर्शन भी लिख लेना, भी आगे मैं कोड में यूज़ करके बताऊंगा, अगर ऐसा हो जाए तो कुछ आगे होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके लिए अब क्या है, ये जो सारा भी मैंने बताया, कंसोल डॉट असर्ट, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वार्निंग, ये सब जो कंसोल के साथ मतलब जहाँ भी हम कंसोल के साथ कुछ भी डालते हैं, लिखते हैं, ठीक है, वो सब आती है कंसोल एपीआई के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की जो जेएस की कंसोल एपीआई होती है, ये सब उसमें आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो भी कंसोल के साथ लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एपीआई की फुल फॉर्म बताना कोई मेरे को।
कितने होते हैं अभी मीटिंग में? 4। एपीआई की फुल फॉर्म बताना कोई? हेलो, बस इंटरेक्टिव रखो यार। एप्लीकेशन पर प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। ठीक, ये भी मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी ले लो भाई। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये जस्ट इसलिए कि तुम देख रहे हो सुन रहे हो नहीं, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको ये सब यहाँ बार बार लिखेंगे, इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट टैग में ये सब ना लिखने की बजाय उसको भी कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे अपनी कोई दूसरी फाइल का एसआर सोर्स डाल सकते हैं कि आप वहाँ से ले लेना, हम सारी कोडिंग अब वहाँ जाके करेंगे अपनी दूसरी फाइल में। अब यहाँ वो मुझे पहले ही बता रहा है कि तेरे को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चाहिए, ये वाली चाहिए, कौन सा तेरे को सोर्स चाहिए, तो मेरे को इंडेक्स डॉट जेएस वाली का सोर्स चाहिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी लिखूँ, इंडेक्स डॉट जेएस वाली, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, जो HTML CSS ये जावास्क्रिप्ट दूसरे उसमें फोल्डर में होगा तो एसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो भी ट्राई करके देखते हैं। अरे ट्राई डॉट जीएस तो है ही ना, वो करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और नॉट। अब इसे कंसोल में गए तो उन्हें वो नहीं मिली, ठीक है। जो तो मैं सेम फोल्डर में बनाता हूँ ताकि वो एक्सेस कर पाए उसको, नहीं तो मुझे पूरा सोर्स डालना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं सेम फोल्डर में बनाता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ मैं ट्राई डॉट जीएस या ट्राई वन डॉट जीएस करके, वो शायद यहाँ पे इसको एक्सेस कर। ये काम करता है नहीं करता? हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए अगर मैंने कंसोल में ठीक लिखा है तो। कंसोल डॉट लुक हेलो वर्ल्ड, हाँ ठीक लिखा है। स्क्रिप्ट टैग ये सब हटा दो मैं से। ट्राई वन डॉट जेएस एसआरसी स्क्रिप्ट टैग बंद क्लोज, ठीक है। और ये सेम फोल्डर में है ना फाइल, ठीक है सेम फोल्डर में है। ये सब यहाँ लेकर पेस्ट कर देते हैं बाद में। अब एक चीज़ है, बार बार कंसोल में जाने के बजाय हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। ये देख रहे हो हेलो वर्ल्ड, टर्मिनल में यहाँ पे भी चला सकते हैं बार बार वहाँ कंसोल में जाने की बजाय, ठीक है। और यहाँ भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को एम्प्टी रखना है और कोई सोर्स फाइल इसके मैं बिल्कुल एम्प्टी रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई सोर्स फाइल डाल देनी जावास्क्रिप्ट की, तो ऐसे वो एम्बेड हो रही है, वो वहाँ जा रहा है जैसे हम CSS को भी करते हैं अगर CSS पढ़ ली होगी। और अब हम सारी जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ भी करेंगे, चीज़ एकदम सेम रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ पे आ जाते हैं। आज का लेक्चर जिसलिए लगाया, अब तक तो ये सब वही था, इंट्रोडक्शन ही चल रहा था एक तरह से। तो आज का लेक्चर लगाया हमने वेरिएबल्स के लिए, इन सब के लिए, वेर इसमें बनाते कैसे हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं इसमें वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई जो वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट में वो क्या होते हैं, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटेनर्स होते हैं जो डाटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो उसको स्टोर करते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल बनता है वेर से। तो उसमें हम डाटा टाइप लिखते थे इंट, सी में जो उनसे बनाना है स्ट्रिंग बनानी है तो वो लिखते थे कौन से डाटा टाइप की बनानी है, ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लिखना है वेर, ठीक है। इसमें उसके लिए करेक्टर के लिए कैर बनाते थे, फ्लोट डबल के लिए ये सब बनाते थे। तो इसमें सिर्फ वेर लिखना है हर वेरिएबल के लिए। क्या लिखना है? वेर। सब हो यहीं पे, सुन रहे हो? हाँ। ठीक है, वेर। और वेर के बाद हम कुछ भी कहते हैं, नम इक्वल टू 34, ठीक है। अब वो अपने आप देख लेगा जो हमने वैल्यू डाली है उसमें डाला क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने 34 डाला है तो ये अपने आप इसको वो बता देगा क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, कैसी नंबर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। ये अपने आप उसमें
खुद कंसिडर कर लेगा थोड़ा सा, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनते हैं where से। ठीक है, अपने आप ही कंसिडर कर लेता है कि उसकी वो क्या है, मतलब वो नंबर क्या है। तो हम ऐसे एक दूसरा नंबर बनाते हैं where num2 इक्वल टू 56 बनाते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, console.log कुछ प्रिंट कराते हैं साइड बाय साइड। वो लेके बैठा करो पीसी, उस करते रहा करो उसको। ठीक है, हर मतलब 2 संडे और तुम्हारे बेसिक हो जाएंगे सारे, और फिर तीसरे संडे से हम प्रोजेक्ट करने शुरू करेंगे। वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मतलब करा रहा हूँ अभी। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब तो पता ही है वगैरह वगैरह। num प्लस num2 करते हैं और उसको रन करा के देखते हैं। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बार बार कंसोल पे, क्योंकि मेरे जो रिजल्ट है यहीं आ जाएंगे कहीं इधर ही। ठीक है, console.log कैसी एरर है, num प्लस num2। अच्छा, num2 की स्पेलिंग गलत लिखी है बस। देखा, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ जो ऊपर था, उसके बाद 90 प्रिंट हो रहा है। इनका सम कर लेना, 90 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डाटा टाइप्स के उसकी मदद से हम ये भी समझेंगे। अब जैसे वेरिएबल एक वो बनाया, अब मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। पहले इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कुछ स्ट्रिंग बनाते हैं तो वेर। अब स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब ABC लिखा कुछ भी। अब इसमें वैल्यू कौन सी स्ट्रोक होगी इसमें, अब डबल कोड्स का यूज करना है उसमें। इंटीजर वैल्यू में डायरेक्ट लिखना है, कोई डबल कोड्स नहीं। अगर मैं उसको डबल कोड्स लगा के 34 लिखता तो वो ऐसे स्ट्रिंग चला जाता, फिर नंबर नहीं जाता, फिर यहाँ पे ऐड नहीं होता कि हम यहाँ स्ट्रिंग और वो ऐड करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लिख देते हैं, माय नेम इज सार्थक। ठीक है, अब मैं यहाँ चाहे वो लगाऊं सेमीकोलन चाहे ना लगाऊं, ये चल जाएगा। क्या VS कोड शायद नहीं लेता, वरना चल तो जाना चाहिए बिना उसके सेमीकोलन के। अरे प्रिंट तो मैं करा नहीं रहा, मैं भी क्या देख रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट कराओ भाई, इसको लिखो ABC हो जाए बस प्रिंट। ये देखो प्रिंट हो गया, माय नेम इज सार्थक। तो जिसमें जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, पर लगाना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो लगता है। और मतलब आदत भी डालनी चाहिए। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सेमीकोलन ना लगाओ, समझ रहे हो पूरा। सेमीकोलन से प्यार है प्रोग्रामर्स को, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए उसको। ठीक है, अब डाटा टाइप्स इसमें होते हैं, नंबर स्ट्रिंग बता दिए, बूलियंस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले बूलियंस बता देता हूँ। बूलियंस में क्या वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो किसी भी वेरिएबल में वैर बना के हमने ए रखा, कुछ भी रखा, उसको अगर हम ट्रू डाल रहे हैं अंदर वैल्यू उसकी, डायरेक्ट ट्रू, तो एक बूलियन क्रिएट हो गया। अब देखो ये स्ट्रिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हमारे पास दो वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं, डबल या सिंगल दोनों चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। डबल कोट्स होने चाहिए, सिंगल कोट्स होने चाहिए, जो उसको बताए कि स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे वो नहीं है, खाली ट्रू लिखा हुआ है। तो ये इंटीजर वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर के लिए तो कुछ नंबर होता है ना, 34 वगैरह। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है बिना डबल कोट्स के, तो ये बूलियन है, और इसकी वैल्यू है ट्रू। और सिर्फ बूलियन में हम यहाँ ट्रू और फॉल्स ही लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं वेर बी इक्वल टू फॉल्स। तो मैं एक बूलियन डाटा टाइप बनाया, नंबर्स देख लिए, स्ट्रिंग देख लिए, अभी बूलियन डाटा टाइप है। समझ आ रहा है ना? हेलो? हाँ आ रहा है। ठीक, हाँ। तो अब हम इन बूलियन को वो जगाना, तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग। तुमने सी पढ़ लिया है, तो मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ इसलिए कोई वो नहीं होना चाहिए। रन करा, ट्रू फॉल्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक नई चीज़ सीखो तुम, जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वेर लिखा, ठीक है, एक तरह से, और मार्क्स लिखा कुछ भी। ठीक है,
कुछ भी लिखो यहाँ पे, और इक्वल टू करके हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है वो इस तरह बनता है, और इसमें हम कैसे लिखते हैं, रवि के नंबर कितने हैं, मान लो रवि के नंबर है 34, फिर क्लास में कौन कौन है, जानवी के नंबर, जानवी ऐसे लिखते हैं ना, तो जानवी अपना नाम हाँ 78 है, 78 कर दिए, चलो खुश हो जाए। शिवानी के नंबर 88 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है ऑब्जेक्ट, हर एक उसके लिए वैल्यू के लिए हमारे पास एक उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोमा ज़रूर लगाना है इनको ये बताने के लिए कि हम कहाँ तक वो कर रहे हैं। लास्ट में नहीं लगाना, एंडिंग वाले पे, पर उससे अगले के लिए लगाना है, ठीक है। मतलब उसको सीधा एक लाइन में भी लिख सकता था, पर ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। और फिर इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, console.log। और ये सारी चीज़ें ना साइड बाय साइड वहाँ भी प्रिंट हो रही होंगी मेरे, जो ये वाला वो है, देखो देख रहे हो ना, इस कंसोल पे भी प्रिंट हो रही है, क्योंकि पेज का तो यही कंसोल है ना। वो तो हमें VS कोड एक वो दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि वो यहाँ भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। नहीं तो मेन जो है वो ज़रूर है कि वो यहाँ प्रिंट होनी चाहिए, देखो हो रही है सारी जो अब तक हम करते आ रहे हैं। अब console.log भाई हमारा जो मार्क्स है वो प्रिंट करा दो, लेट्स सी। तो आ गया रवि 34, जानवी 78, शिवानी 88, ठीक है। सिंपल, चारों डाटा टाइप सीख लिए, लिख लिए, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चल रहे हैं फटाफट। एक नई चीज़ सीखो, वेर अनडिफाइंड, ठीक है। अब मैं देखो उसमें क्या करूँगा, मैंने तो उसमें लिख दिया मान लो अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब मैं वेरिएबल बनाते वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं डाल रहा, इसका मतलब ये है। और मैं कंसोल डॉट लॉग डालूँ और फिर जो मेरा अनडिफाइंड है वेरिएबल उसको प्रिंट करूँ, तो लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। तो अनडिफाइंड देख रहे हो कैसे ग्रेइश में प्रिंट हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी, ठीक है। पर हमने तो यहाँ अनडिफाइंड डाल रखा था, पर वो वही वाली बात है, ये ना स्ट्रिंग वैल्यू है ना इंटीजर वैल्यू है, और बूलियन ट्रू और फॉल्स से है नहीं, तो अनडिफाइंड एक कीवर्ड होगा इसमें पहले ही। पर अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैंने वैर की कोई वैल्यू नहीं डाली, मतलब मैं बता ही नहीं रहा हूँ उसको जावास्क्रिप्ट को कि मैं तेरे को कौन सी तरह का एक वो दे रहा हूँ, वेरिएबल दे रहा हूँ। अब रन करा के देखते हैं, तो अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है, क्योंकि दैट इज़ द सेम थिंग कि हमने वेरिएबल को बनाते वक्त कोई वो नहीं दी कि वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर है, ये है, वो स्ट्रिंग है, बूलियन है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको फिर वो अनडिफाइंड शो करता है जिसकी वेरिएबल को हम वैल्यू ना दें, ठीक है। अब एक और नई चीज़ देखो, हल्का सा डिफरेंस है इनमें, और कुछ नहीं है कि हम कोई वैल्यू बनाए, वेर, इन सबको अपना साथ साथ में करते रहते, कोई नया बनाते हैं, वेर n इक्वल टू नल रख दो आप, ठीक है। और फिर कंसोल, अब हमने अभी भी तो वैल्यू नहीं दी, तो अब अनडिफाइंड दिखाना चाहिए, देखते हैं क्या दिखाएगा। इस बार भी हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इस बार हमने खाली रखा हुआ है, नल रखा है। तो इस बार वो नल शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू में कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट हम बता तो रहे हैं उसको। मेन डिफरेंस समझ रहे हो अनडिफाइंड और नल का? हेलो हेलो, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। मेन डिफरेंस क्या है उसका, जो है नल और अनडिफाइंड का, वो ये है कि अनडिफाइंड रखते वक्त हम उसे बता ही नहीं रहे कि हम तेरे अंदर क्या रख रहे हैं, या फिर कुछ छोड़ा है हमने, नहीं छोड़ा, और इसलिए उसको पता नहीं लग रहा कि वेरिएबल कैसा है, ठीक है, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा। पर यहाँ चाहे वेरिएबल कैसा भी हो, पर हमने उसे बता दिया कि तो खाली है, ठीक है। तो वहाँ उसने नल प्रिंट कर दिया कि तो खाली है, तेरे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हम उसे बता रहे हैं। वहाँ हम उसे ये भी नहीं बता रहे तो खाली है, हम ही अपना हमने वहाँ काम आधा करा है, इसलिए वो अनडिफाइंड से ग्रेस में दिखाता है। यहाँ हम एटलीस्ट हमने काम पूरा कर, हम बता रहे हैं कि हम अभी श्योर नहीं है, हमने तेरे को अभी नल रखा है तो वो भी खाली है, पर वहाँ वो अनडिफाइंड शोर है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड का, ठीक है। क्योंकि अनडिफाइंड में वेरिएबल बन गया पर उसमें कुछ डाला नहीं, और नल में उसके अंदर कुछ तो हमने रखा है पर हम बता रहे हैं कि उसको वो नल है, ठीक है।
डन यहाँ तक? आगे चलें। हाँ। यहाँ पे दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, मतलब अभी मतलब पढ़े लिए, पर उनकी वो क्या होते हैं जो हमने उसमें ही पढ़े हैं एक तरह से सी और सी प्लस प्लस में। एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, या फिर ये दूसरे उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, दूसरे डाटा टाइप्स पे। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इनमें कौन कौन से आते हैं जो हमने पढ़ लिए अभी? स्ट्रिंग्स पढ़ ली हमने, नंबर्स पढ़ लिए हमने, ठीक है, बूलियन भी इसमें ही आते हैं, ठीक है, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये सब ये इंडिपेंडेंट वो है डाटा टाइप्स, ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। और एक सिंबल भी होता है, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा हम आगे आते आते जब हम प्रोजेक्ट करेंगे इसको जब देखेंगे, ठीक है। बस अभी यहाँ इतना समझ लो, सिंबल क्या देता है? यूनिक की देता है आपको, ठीक है, वो भी होता है एक। और हम कर रहे हैं दूसरी तरफ है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यहाँ या फिर जावास्क्रिप्ट में उनको रेफरेंस डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, जो रेफरेंस ले दूसरे डाटा टाइप्स, ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस डाटा टाइप्स इनमें कौन कौन से आते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे? एरेज आते हैं, और ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ ली हैं वो भी आते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स। डन भाई, ये नोट करते चलना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और साथ में अगर वो लेके बैठो, पीसी लेके बैठो तो करते चलना जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। हम एरेज का सीखते हैं। एरे बनाते हैं किसमें? सिंपल, वापस से वेयर, कुछ भी लिखा, ए बी सी कुछ भी लिखो, ए लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू करा, ये लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको रन करें, कंसोल डॉट लॉग करें वापस से कि हमारी वो बनी नहीं बनी, कंसोल डॉट लॉग, इसमें ए रख देते हैं, इसको भी अभी जस्ट शॉर्ट, कंसोल डॉट लॉग, ये प्रिंट हो गया, देखो 1 2 3 हमारी एरे वैसी की वैसी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की एरे जो है वो ऐसे बनती है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी जो जावास्क्रिप्ट में है, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इनको अलग अलग एलिमेंट्स को हम एसेस कैसे कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और ए के कोई से भी एलिमेंट, मान लो मुझे थर्ड एलिमेंट एसेस करना है, और मैं मार उसको रन करता हूँ, देखो 4 थर्ड एलिमेंट है जो 0 1 2 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है हमेशा एरे, 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 4 रखा है, इसलिए इसने 4 प्रिंट कर दिया। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करके देख सकते हो, वो आपको वही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें क्या है, अगर मान लो हमने वेर जो ए है उसमें थर्ड की जगह मैं मान लो कुछ भी लिखता हूँ, होर लिख दिया मैंने, होर, ठीक है, होर लिख दिया, इसको उसमें डालना, ये स्ट्रिंग वैल्यू एक तरह से इसको आई केसेस में डालना चाहिए, ठीक है। और अब मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग ए लगाता हूँ, तो अगर आप वो होते सी में होते तो आता एरर, पर यहाँ पे तो आराम से प्रिंट हो रहा है, सिंगल कोट्स भी रखते हैं, सी में ठीक है। एरर क्यों आता इस ये लिखने से? सी में यहाँ पे हम वेरिएबल का डाटा टाइप देते हैं, याद है, इंट ए, फिर ऐसे एरर बनाते हैं, तो उसमें सारी वैल्यू इंट की रखनी पड़ती है, ठीक है। कैर ए, तो उसमें सारी वैल्यू ए बी सी ऐसी रखनी पड़ती है। सी पढ़ ली ना अच्छे से? हेलो, तो यहाँ पे सी भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो सी और इसमें यहाँ पे ये फर्क है, हमें जावास्क्रिप्ट देखो और कितनी फ्रीडम दे रही है कुछ भी करने का। सी में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। सी में हमें अलग अलग उसके लिए स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ता है कि हम उसमें अलग अलग डाटा टाइप स्टोर कर सकें। आप एरे में ऐसा नहीं कर सकते
कि वहाँ हमें डाटा टाइप देना पड़ता है इंट, फिर उसके सारे एलिमेंट इंट डलते हैं। अगर यहाँ मैं कैर दूँ तो सारे एलिमेंट कैर के डलते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा होता है। पर यहाँ हमें चॉइस मिल रही है, ठीक है। इसी उसको मैं एसएसबी करना चाहूँ तो पुर को, पुर रखा है 0, 1 और सेकंड इंडेक्स पे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 2 डाला, प्रिंट कराते हैं तो हुर खाली आ गया, ठीक है। ये थोड़ी सी नई चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं, एरे हो गया। ऑपरेटर्स सीखते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है अर्थ, पहले हम कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। वेयर एक्स को ले लेते हैं 100, इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, वेयर एक्स इक्वल टू 100, वेयर, भाई मेरे को पसंद है सेमीकोलन लगाना, टाइम वैसे ज़्यादा लगता है। अगर यार मतलब बचाना आदत हो रखी है ना, तो अगर बचाना हो तो मैं टाइम, तुम नहीं भी लगा सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वेयर वाई 10 ले लिया। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जो सिंपल अर्थमेटिक, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग, ये हम कर भी चुके हैं शायद, x प्लस वाई लिखो, तो ये जो प्लस है वो इसको ऐड कर रहा है, जस्ट रन इट, तो 110 आ गया, ठीक है। वैसे हम सारे वो यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस कर दो। अब एक नई चीज़ दिखाता हूँ तुमको, इसको मैंने कंट्रोल सी करा, यहाँ आ गया कंट्रोल वी, एंटर मार देते हैं। पहले कंट्रोल जेड कर दूँ, एंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो ये सारी वैल्यू एक साथ ही वो करनी है एडिट, मतलब सब कुछ, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब चेंज होए, पर एक साथ होए, मतलब कुछ भी टाइप करूँ तो एक साथ टाइप हो, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा। और ये मतलब ध्यान से सुनना, इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लेना कि मैं करूँगा क्या इसमें। बहुत वो है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें आगे बहुत वो करेगी, मतलब हेल्प करेगी। सब हो मेरे साथ, सुन रहे हो मेरे को? हेलो? हाँ, आ रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब हम साथ में इसको वो करेंगे, तो ऑल्ट दबाया इस पे, ऑल्ट, क्या होगा इसको, ये दूसरी जेएस फाइल तो कर रहा था। यहाँ वर्क नहीं कर रहा। ऑल्ट प्लस कर्सर यहाँ पे रखने पे तुम्हारे जो सारा लाइन है ना, ये एक साथ चलती थी, चलेगी। यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ऑल्ट और कर्सर जहाँ पे रखोगे तो वो सारा मतलब कोड तुम पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। ये मैं तुम्हें वापस एंड तक बताऊंगा, एक बार देख के वर्क कर रहा था ये, तो इसको देखते, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या है, माइनस है, प्लस है, इनटू है, डिवाइड है, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर सब अलग अलग रिजल्ट दे देंगे। ये होगा हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यही है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इसको ये वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है, वैल्यू असाइन कर रहा है, यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। जो वैल्यू असाइन करे वो असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, और वो भी देख लेते हैं हम। कि मान लो हमने एक और वेरिएबल बनाया वेर सी, उसको माना, उसको भी 10 मान लिया मान लो, या फिर इसमें काम करते हैं वेर वाई वाई में वाई को मुझे मान लो प्लस करना है, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, पर प्लस करना है कितना, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y हो रहा है y इक्वल टू वाई प्लस, इसको लिख लेना y इक्वल टू वाई प्लस टू, ऐसे ना लिख के इसको y प्लस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई वैल्यू असाइन कर रहा है। और अब हम अगर हम कंसोल डॉट में सिर्फ y को रखें तो उसकी y 12 हो जानी चाहिए वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू 12 हो गई। ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा खास इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा भी वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, सी बी रिवाइज रहेगी थोड़ी सी, कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह क्या क्या होते हैं हल्की सी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई एक्स लेस देन वाई, ठीक है। तो उनको चेक कैसे करें, अब क्या प्रिंट होगा, अगर x इक्वल टू वाई है तभी प्रिंट होगा वो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तब प्रिंट, इसको मतलब एक बार रन करके देखें। तो ये हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू वाई मतलब फॉल्स है, क्या बड़ा या इक्वल है, हाँ ट्रू है, क्या वो बड़ा है, हाँ ट्रू, क्या वो छोटा है, फॉल्स, ठीक है। x 100 है, वहाँ यहाँ 12 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। x 100 बाई 12 के लिए हमें बूलियन वैल्यूज रिटर्न कर रहा है कि हमने जो, तो हम इनको एक तरह से बाद में हम अपनी कंडीशंस में रख सकते हैं, ऐसे हम उनका यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ठीक है। और ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखी आ रही है, पर कंप्यूटर इसको 0 और 1 पढ़ता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमें 0 और 1 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, फिर अभी यहाँ ये समझ लो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लेते हैं, ठीक है। बस ऑपरेटर्स में क्या क्या है, जैसे कंसोल डॉट लॉग, अब 2 बार एंड लिखने का मतलब है, ठीक है। इसको भी हम बार बार रन कराते हैं, एक चीज़ दिखानी है तुमको। यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। तो हमने तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ लिए हैं, ये सिखाने नहीं पड़े हैं, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं, 3 ही हैं, आज सब भाग गए। थोड़ा सा ना पुराना है जो सब पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए सबको लगता है क्या आता है, पर मतलब एटलीस्ट रिवाइज के लिए सुनना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत है। तो कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स कर देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स कर देते हैं। और एक सर और है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कब आएगा, अभी नहीं आया हमारे पास। थर्ड सेम में, अगर तो सेकंड में ही हो, हाँ थर्ड सेम में
अब लॉजिकल ऑपरेटर है एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या चेक करता है कि ये जो लेफ्ट साइड वैल्यू और जो राइट साइड वैल्यू दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हुई जब भी जाके ट्रू प्रिंट होगा। अगर एक भी फॉल्स हुई, मतलब एक ट्रू या एक फॉल्स है, तो मतलब एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स प्रिंट करेगा, और दोनों फॉल्स है तो फिर वापस से फॉल्स प्रिंट करेगा। अच्छा, यहाँ के लिए फॉल्स प्रिंट करेगा या ट्रू प्रिंट करेगा? थर्ड कंडीशन के लिए समझ रहे हो? एंड ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू ट्रू तो ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर जब दोनों वैल्यू, या तो दोनों वैल्यू ट्रू हो और अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स होंगे। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर का काम है। ऐसे ही तुम ट्राई कर सकते हो और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और ऑपरेटर का सिंबल ये है। ठीक है, तो हम और ऑपरेटर के लिए भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस बार और लगा देते हैं। ये लॉजिकल गेट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ वही, बिल्कुल वही पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में। हाँ हाँ, वो तो पढ़ा हाँ हुआ है। हाँ, तो वही है लॉजिकल और ये सब वही है। तो इसमें अब ये दोनों वैल्यू ट्रू आएंगी और लास्ट वाली फॉल्स आएगी। ठीक है, अगर अब मतलब एक से भी काम चल रहा है, पहले दोनों जरूरी थे। वैसे ही है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क का होता है कि जैसे कि इसको वो कर देते हैं, वैल्यू अगर हमें रिवर्स करानी हो, मान लो हमारे ट्रू आ रहा था पर हमें फॉल्स कराना है, तो नॉट ट्रू, तो यहाँ फॉल्स प्रिंट हो जाएगा और नॉट फॉल्स में ट्रू प्रिंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, नॉट ट्रू फॉल्स प्रिंट हो रहा है, नॉट फॉल्स ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो हमारा नॉट ऑपरेटर। अब हम आते हैं एक तरह से कुछ फंक्शंस वगैरह पे। ठीक है, कि हम यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड डालते हैं फंक्शन, कि वो फंक्शन बना रहे हैं। कोई भी फंक्शन बनाते हैं एवीजी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें डिस्टर्बेंस आ रही होगी पीछे से। अब तो नहीं आ रही ना पीछे से नॉइज? तो फंक्शन करते हैं फंक्शन। ठीक, फंक्शन करते हैं। फंक्शन में क्या करेंगे, ऑपरेटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। फंक्शन में कुछ भी फंक्शन, मान लो दो वैल्यूज़ के लिए एक फंक्शन बनाना है एवरेज निकालने के लिए, तो ए बी लगाया, उसमें मतलब आर्गूमेंट्स डाले। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ वो करी कि रिटर्न करो, हमें क्या रिटर्न करो। अगर सी पढ़ लिया होगा तो पता लगता है कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया a प्लस बी होना चाहिए बाय 2 होना चाहिए, वैल्यू आप हमें रिटर्न करो। ठीक है, तो फंक्शन एवरेज ये बना लिया और ये वैल्यू हमें रिटर्न करो a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू दी थी। हमने एक्स और वाई ले रखा है, तो उसके साथ चलते 100 ले रखा है, वाई 10 ले रखा है। इनका कितना आएगा, इनका एवरेज एक्स प्लस वाई बाई 2 55 आएगा। बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, उसमें जो आर्गुमेंट्स जाएंगे, और फिर वो सब होंगे। क्या हुआ भाई, रिटर्न करें? अच्छा, इसको प्रिंट भी तो करवाना है। फिर करो कंसोल डॉट लॉग
एवीजी लिख देते हैं। फंक्शन एवीजी प्रिंट हो रहा है। इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट कराओगे? अब फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऐसे प्रिंट नहीं हो रही, फंक्शन का नाम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन को प्रिंट कैसे करेंगे? अभी फंक्शन बन गया, तो फंक्शन का नाम मतलब हम कोई नया वेरिएबल बनाते हैं C1, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू रखते हैं, वेर बना दिया उसको, वेर C1, और इसमें क्या वैल्यू रखते हैं? इसमें वैल्यू रखते हैं जो एवीजी देगा, ठीक है। और इसको हम सिंपल AB के लिए बनाते हैं, अब XY को भूल जाओ, जनरलाइज कर रहे हैं उसको हम, और एवरेज रखते हैं। अब हम कोई भी इसमें AB में वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। AB मान लो मैंने 4 और 6 पास करी, तो अब इन 4 और 6 पे वो लग के प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। वैसे मान लो वेयर मैं C2 बना रहा हूँ इक्वल टू AVG, और वो कौन सी वैल्यू पास करे? वो 100 और 10 की करे, 10 की करे, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग C1 C2 प्रिंट कराना जरा, तो ऊपर वाले कितना आना चाहिए? 5, और नीचे वाले का 55 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वो प्रिंट हो। ये हमने एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन की को वैल्यू कैसे पास करनी है, उसमें ऐसे नया वेरिएबल बना के उसमें पास करना है, ठीक है। ये नोट करते चलना, इजी टॉपिक्स है, सी में हम कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन हो रही है। एक यहाँ पे हल्का सा सिंटैक्स चेंज है और ये चेंज है, तो छोटी छोटी चीज़ें मतलब वो होनी चाहिए, ठीक है। और हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रोग्रामर से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ड्राई का, सुना है तुमने ड्राई, DRY, इसका प्रोग्रामर्स बहुत यूज करते हैं। वो ड्राई कॉन्सेप्ट क्या होता है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो अब हर बार 4 और 6 की एवरेज निकालने के लिए मैं 4 + 6/2 लिखूं, उससे बढ़िया है कि मैं जस्ट इसमें वो कॉल करा दूं जिसकी वैल्यूज लिखी, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा फंक्शन कई बार ब्लू में चीज दे रहा है मेरे को रिटर्न, कई बार 555 ऐसे येलो में प्रिंट कर रहा है, और कई बार वाइट प्रिंट कर रहा है। ये देख रहे हो तुम? अगर मैं वो कंसोल खोलूँ अपना, ये तो पर्पल में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज़ है मेरी, कभी वो वाइट प्रिंट हो रही है, कभी वो येलो प्रिंट हो रही है। तो VS कोड की वजह से भी इसका थोड़ा अपना वो सकता है, ठीक है। पर होता क्या है, ठीक है, ब्लू कलर हमेशा जब होगा प्रिंट, अगर तुम इस वाले कंसोल के साथ चेक करोगे, ये ब्लू, ये जो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वाइट में प्रिंट होगा वो होगी हमेशा स्ट्रिंग, ये नोट कर लेना। जो वाइट में प्रिंट होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगी, और जो ये ब्लू या दूसरे कलर में यहाँ पे जैसे येलो में ऐसे प्रिंट हो रहा है वो होगा नंबर होगा, ठीक है। वो नंबर में होगा। अगर हम वहाँ जाके देखोगे उसमें पर्पल में शो हो रहा है कंसोल में, ठीक है। तो जो वाइट में या ब्लैक में प्रिंट होगा, अगर मैंने उसका जो मेरी उसका थीम है मैंने वो डार्क कर रखा है इसलिए ब्लैक शो हो रहा है, ये वाइट होता तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग हमेशा ब्लैक में शो होती है। ये ब्लैक है तो इसलिए स्ट्रिंग हमेशा यहाँ वाइट में शो होगी, जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और जो बाकी दूसरी वैल्यू होती है मुझे ब्लू कलर में, और जो नंबर वैल्यूज होती है ब्लू कलर में शो होती है, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं हम कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और आपको लगता है आपका कोड सही नहीं है, कभी भी सही ढंग से मतलब सेट नहीं हुआ तो जस्ट राइट क्लिक इट और फॉर्मेट कर दो, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट सेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको, क्या कैसे करना है। पीटीआर कोड फॉर्मेट है टाइप, पीटीआर कोड फॉर्मेट से कर लेते हैं। तो देखो अब इसने अपने आप ही मेरे उसको और थोड़ा सा स्पेसी कर दिया, थोड़ा सा अच्छा पढ़ा भी जा रहा है, लग रहा है। तो जब भी आपको वो करना, फॉर्मेट करना अपना डॉक्यूमेंट, तो खुद जाके करने से बजाय कुछ भी लिखो और जस्ट फॉर्मेट कर दो, और वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। और मैंने कोई दूसरा फॉर्मेटर वो भी कर रखा है, एक्सटेंशन इंस्टॉल, तो उसकी मदद से हुआ है, नहीं तो जो इसका सिंपल है वो टाइप जावास्क्रिप्ट का वो अपना है। अब आगे करते हैं, फॉर्मेट के लिए हो गया। हम कंडीशन से सारों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस या कंडीशनल्स, ठीक है। जेएस, अच्छा जी, वो क्या होते हैं? वो जो कुछ नहीं होते, इफ और एल्स, इनकी कंडीशंस को इनको ही बोलते हैं। इफ एल्स तुमने पढ़े हुए हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। इफ एल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 34 रखा, ठीक है। इफ
बनाया, एज ग्रेटर देन 38 ग्रेटर देन 8 है, हमारी एज बड़ी है उससे, तो जस्ट प्रिंट कर दीजिए आप कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर दीजिए कि यू आर एन एडल्ट। और अगर आप चाहते हो कोई एक और कंडीशन चेक हो तो एल्स इफ का यूज करते हैं कि अगर एल्स नहीं चलेगा तो एल्स इफ चलेगा। अगर ये ट्रू हो जाता है यहाँ पे कि एज हमारी उससे 8 से बड़ी है, या फिर हम 18 कर देते हैं इसको, 18 से बड़ी होती है तो यू आर एन एडल्ट। ठीक है, अगर हम अब वो यहाँ पे हमने जो डाला है वो 17 होता, तो जब क्या चलना चाहिए, तो एज लेस देन 18। ठीक है, तो उसमें हम कंसोल डॉट प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग कि आप एक यू आर नॉट एन एडल्ट। अगर ये दोनों ना चले तो ये हम 18 ही डाल दें। 18 क्या है, ग्रेटर देन 18 के, नहीं 18 लेस देन 18 के, नहीं, तो एल्स क्या है, एल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखती कि अगर वो ना चले तो एल्स चलेगा। अगर हम एल्स इफ भी नहीं लिख रहे, अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, और अगर इफ भी नहीं चलेगा, एल्स इफ भी नहीं चलेगा तो एल्स तो चलेगा चलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अब तो तुमने पढ़ ली होंगी। तो इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट हो जाए कि आप सीमा पर हैं, ना आप उस पे हैं, तो आप बाउंड्री पे हैं अभी, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हमारा क्या प्रिंट होता है। यू आर एन एडल्ट, क्योंकि हमने क्या डाली थी वैल्यू, एज 34 डाली थी, ये चेंज करके अगर हम 8 डालें और रन कराएं तो यू आर नॉट एन एडल्ट, और 18 ही डालें तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी इस बार कि आप सीमा पर हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब पढ़ा हुआ, जस्ट रिविजन हो रही है, पर इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स में हल्का सा चेंज है, हमें ये देखने को मिल रहा है। और जाओ उसके तो यही फ़ायदा होता है अगर आपको एक वो आ जाए, अगर आपको एक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लो, सी प्लस प्लस पूरी अच्छे से कर ली, तो इसका फ़ायदा यही है कि आप दूसरी लैंग्वेज से फटाफट ग्रैब कर सकते हो, वापस से शुरू से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी वगैरह क्या होता है ऐसा। अब हम करते हैं कि हम एरे को और किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। मैंने एक तो वो दिखा था, उसमें पूरी पूरी एरे एज इट इज प्रिंट हो गई थी। अब दूसरा दिखाते हैं कि और किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो वापस एक एरे बनाते हैं, वेर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इसमें डाली 1 2 3 4 5, बंद करा इसको। अब हम लूप सीख रहे हैं, ठीक है, कंडीशनल्स हो गए, हम लूप सीख रहे हैं कि लूप में कैसे काम करते हैं। फोर लूप तो पता ही होगा तीनों को, तीनों तो पढ़ ही लिया होगा। तो फोर लूप में हम क्या करते हैं, वेर रखा आई। अब देखो जहाँ भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं यहाँ डाटा टाइप नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वेर लिख रहा हूँ, और आई इक्वल टू 0, तो खुद से खुद पता लग रहा है कि आई इंट की वैल्यू है जब मैंने उसको एक वैल्यू दी 0। ठीक है, अब क्या करो, आई लेस देन कर दो ए की जो लेंथ है, ए डॉट लेंथ। ठीक है, ए डॉट लेंथ, इससे हमें ए डॉट लेंथ से हमें इसका वो मिलती है, लेंथ मिलती है, लेंथ इसकी 5 क्योंकि एलिमेंट्स 5 डले हुए हैं, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करना है, ए में जो ith एलिमेंट है वो प्रिंट करती है। सिंपल सा लूप है एरे को प्रिंट कराने का, तो तुम सबने पढ़ लिया होगा अब तक कि जब आई 0 होगा तो 1 प्रिंट करेगा, आई फिर प्लस प्लस हो जाएगा। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप पहले ये इनिशियलाइजेशन भी यही होती है ब्रैकेट में, फिर कंडीशन चेकिंग होती है कि आई छोटा है क्या 5 से, ए की लेंथ क्या है 5 है ना, और फिर वो अंदर घुस जाता है, इंक्रीमेंट नहीं होता, एक बार चलने के बाद फिर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे फॉर लूप वर्क करता है कि पहले इनिशियलाइजेशन भी यहीं, कंडीशन चेकिंग भी यहीं, फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट एक बार चलने के बाद होगा, एक बार कोड चल जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर आई 1 हो जाएगा तो 1 के लिए एलिमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा 2, तो ये एक तरह एरे को प्रिंट कराने का
ये ऐसे हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो एरे कैसे प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 5, हर एलिमेंट सेपरेटली प्रिंट हो रहा है। पहले ये पूरा का पूरा डिब्बा वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाता था। अगर हम सिंपल यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊं तो क्या है दोनों में, कंसोल लॉग, और आप एक को प्रिंट कर दीजिए, तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा तुम्हें कि वो एरे एज इट इज जो हमने लिखा उसके अंदर डाला है वेरिएबल के अंदर वैसे प्रिंट कर रहा है। ऐसे वो एरे के एलिमेंट्स, अगर हम एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो वो ऐसे करेंगे। क्या फॉर लूप। अब व्हाइल पे चलते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई चीज सीखेंगे। अगर हमें टेम्परेरी वेरिएबल बनाने हो, ठीक है, जैसे इंट आई जे, ये जो ये वाले वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर जैसे आई लिखा है यहाँ पे, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। इनका हमें करना क्या होता है, इनके ऊपर काम करके ये अगर इन्हें हम मेमोरी में तो नहीं रखना चाहिए ना। ये चीज़ समझ आ रही है। जो लूप के लिए हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं, ये सिर्फ इटरेटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्या इनको मेमोरी देनी चाहिए एट द एंड जब हमारा काम हो गया? हेलो हेलो। मेमोरी कैसे कह रहे हो सार्थक? मेमोरी में कैसे बताऊँ, जैसे कि हम कोई भी, मैंने वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, या फिर मैं एक वेरिएबल आई बनाता हूँ, ठीक है, वेर आई इक्वल टू 0 ही बनाया, ठीक है। क्या इस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी कुछ हमारे उसमें? नहीं, क्योंकि ये ए में है नहीं आई थिंक, नहीं इसमें नहीं, कैसे? वैसे बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारे उसमें कंप्यूटर से हमने वेरिएबल बनाया तो प्रोग्राम रन करने के बाद इसको तो वो मिलेगी। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसको एक स्टोरेज ज़रूर मिलती है जो हमारा रखा जाता है वो, ठीक है। बहुत मतलब इंट की जो स्टोरेज है, इंट की होती है 4 बाइट की, तो इस आई को 4 बाइट की स्टोरेज मिलेगी सिर्फ इस वेरिएबल के लिए। पर इस वेरिएबल का काम क्या है, ये तो सिर्फ हमें खुदा रहा है इस लूप में। लूप चलाने आते हैं ना इसी का, इसी का। अभी मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मेरे माइंड से सब स्लिप हो गया। हाँ तो फिर जावास्क्रिप्ट में कर लियो, प्रैक्टिस करनी है तो। पर लूप जरूर आने चाहिए, लूप के बिना कुछ नहीं है प्रोग्रामर, ठीक है। बाकी कहाँ है दोनों, जानवी शिवानी, सुन रहे हो? नहीं करूँ, हाँ। हाँ तो ये पता लग रहा है कि अगर मैं आई इक्वल टू 0 यहाँ बनाता हूँ इसको, तो इसमें पक्का वेरी कुछ मेमोरी मिलेगी इसको कंप्यूटर में, जानवी? हाँ, मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल इसमें हम जावास्क्रिप्ट बनाते हैं लेट की मदद से। किसकी मदद से? ये नई चीज़ें लिख लो इसको, ये सी प्लस प्लस में नहीं है। लेट की मदद से हम टेम्परेरी वेरिएबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसका काम क्या होता है, जब प्रोग्राम रन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर इसको कोई वैल्यू मतलब कोई स्टोरेज नहीं मिलती मेमोरी में। तो जो लंबे कोड्स होते हैं उनमें बहुत सारे वेरिएबल्स बहुत सारी मेमोरी ले लेते हैं बाइट कर करके, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशंस वगैरह होती है, तो उसमें जब हमें लूप्स में इटरेटिंग का, सिर्फ इटरेटिंग का काम होता है, तो हम वहाँ पे ऐसे टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, लेट जे इक्वल टू 0, ऐसे करके हम टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाते हैं। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद इनको मेमोरी नहीं मिलती, इनको बोलते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। तो मोस्टली अब लेट से ही बनाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर? हाँ, शिवानी है ये, हाँ, आ गया। ठीक है। हालांकि शिवानी ने जावास्क्रिप्ट कर लिया और फिर भी रिवीजन हो जाएगी। तो लेट हो गया। वो वाइल की बात कर रहे थे, लेट आई इक्वल टू 0 रख दिया। वाइल लूप क्या होता है कि आपको इनिशियलाइजेशन मैंने देखो पहली करनी होती है वाइल लूप में। उसमें यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेकिंग होती है कि आई हमारा लेस देन है क्या ए डॉट लेंथ से। ए डॉट लेंथ जावास्क्रिप्ट में इसकी वो बताता है, ठीक है। उसमें अगर तुम्हें देखना है कि इसमें सी में, तो सी में ये का साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ के अंदर अगर आप ए रख दो तो सी में ऐसे पता लगती है उसकी लेंथ, ठीक है, साइज ऑफ ए से, ठीक है। और यहाँ पे ए डॉट लेंथ रखा है, कंडीशन चेकिंग होगी। फिर अंदर हम जाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर जाते हैं और फिर हमें क्या करना था, कंसोल डॉट लॉग में यही सेम चीज़ प्रिंट करानी थी जो कि हमारा ए ऑफ आई था। उससे बाहर निकलने से पहले हमें उसमें इंक्रीमेंट कराना होता है, नहीं तो लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है।
अब ये कैसे चल रहा है ये शिका, लेट आई इक्वल टू 0, आई को 0 रख दिया, 0 क्या लेस देन है, ए की लेंथ कितनी है 5 से, जी हाँ है, तो वो कंसोल डॉट लॉग में चला जाएगा, वहाँ पे ए की वैल्यू जो 0th एलिमेंट पे है वो है 1, ये प्रिंट हो जाएगी। अब आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस मतलब 0 में 1 ऐड कर दो, अब वो 1 हो गया, 1 अभी भी छोटा है 5 से, फिर वो 1 पे जो वैल्यू लिखी है, 0th इंडेक्स ये होता है, फर्स्ट इंडेक्स ये, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते 3/4 तक लग जाएगा। जब आई 5 हो जाएगा, 5 क्या लेस देन है 5 से, नहीं वो इक्वल है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, फिर वो उस लूप में जाएगा ही नहीं। तो वाइल लूप ऐसे वर्क करता है, ठीक है। वाइल और फोर में बस ये फ़र्क है कि फोर यहीं पे कंडीशन चेकिंग और क्या बोलते हैं, यहीं पे कंडीशन चेकिंग और इनिशियलाइजेशन यहीं पे करता है, और इंक्रीमेंट एक बार चलने के बाद करता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार कंडीशन चेकिंग के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो फोर और उसमें यही फ़र्क पड़ता है कि जब इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या कर रहा है, एक बार चलने के बाद लूप को वो स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये एक बार चलने के बाद लूप को एंडिंग में इंक्रीमेंट कर रहा है। ये डिफरेंस है कि वो एक बार चलने के बाद लूप को स्टार्टिंग में वो कर रहा है इंक्रीमेंट, और ये एक बार लूप चलने के बाद एंडिंग में इंक्रीमेंट कर रहा है, और इसकी इनिशियलाइजेशन बाहर होती है कंडीशन वाले ब्रैकेट से, यहाँ सिर्फ कंडीशन चेकिंग होती है, और फोर में तीनों चीज़ें वहीं उसी सेम ब्रैकेट में होती है, ठीक है। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। सेम रिजल्ट। अब डू वाइल लूप करते हैं। डू वाइल लूप में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है, मतलब सा डिफरेंस है। मुझे डू वाइल और वाइल तो लोगों ने बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, मतलब करने छोड़ ही दिए, जब फोर यूज़ करते हैं मोस्टली। हर चीज़ में फोर काम कर जाता है, पर एटलीस्ट आपको आने चाहिए। तो डू वाइल लूप में क्या करते हैं, डू लिखा, ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे कंडीशन वगैरह नहीं डलती, सिंपल सीधा स्टार्ट हो जाता है, इसे डू वाइल लूप बोलते हैं। कंसोल डॉट लॉग भी सेम, ए में जो आई में होगा वो प्रिंट करा देना, ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर देना जाने से पहले, और यहाँ पे वाइल लूप में आपको अब यहाँ कंडीशन चेक होती है, जे क्या लेस, आई क्या लेस देन है हमारी ए डॉट लेंस, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना जरूर होता है, ठीक है। ध्यान से देखो डू और वाइल लूप में जो फर्क है, अब वाइल में कंडीशन पहले चेकिंग हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें घुसता ही नहीं। अब डू वाइल में क्या हो रहा है, वो एक बार तो पक्का घुसेगा, ठीक है, मतलब 1 तो हमेशा प्रिंट होगा। अगर मैं इसकी जो साइज़ है एरे का लेंथ क्या, इसको मैं 1 ही रख दूँ कि वो लेस देन 1 लेस देन 1, या फिर मैं इसको 0 रख देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाइल में यहाँ पे 0 रख देता तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, पर अब मैं देखते हैं 1 तो पक्का प्रिंट होगा ही होगा, देख रहे हो। पर अगर वाइल में यहाँ 0 रख देता कुछ भी प्रिंट नहीं होता, घुसता ही नहीं अंदर। तो डू वाइल लूप और वो वाइल लूप में यही फर्क है। डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है, जब हम एग्जिट कर रहे हैं उसको लूप को, जब कंडीशन चेकिंग हो रही है। और वाइल और फॉर लूप में जब हम एंट्री करते हैं, जब तो वाइल और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, चेकिंग एंट्री पे लगती है, और डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है, एग्जिट पे चेकिंग लगती है, ठीक है। ये डिफरेंस है डू वाइल और वाइल में। डू में एक बार तो घुस के चली जाएगा, उसके बाद चेकिंग होगी, अगर अब फिर ये चेकिंग फॉल्स हो जाती है, इसलिए अब लूप वापस नहीं चल रहा। अगर ये चेकिंग ट्रू रहेगी तो ये पूरा एंड तक चलेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया वाइल डू वाइल लूप। अब एक लास्ट चीज़ और सीख लो आज के लिए, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तो आते होगा जानवी और उसको शिवानी को। ऋषिका तू एक बार ध्यान से देख ले इस चीज़ को। फोर वाला कहाँ गया हमारा, फोर का जो बनाया था ये, ऋषिका से ध्यान से देखियो, ये वाला लूप अब चल रहा था ना सही बिल्कुल। अब मैं लूप के अंदर कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। इफ़ माला डाला अगर आई इक्वल टू 3 है, ठीक है, जब आई 3 हो जाएगा तब आप एक कंडीशन डाल दो आई के ब्लॉक में, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगी,
कि आप इसको ब्रेक कर दो लूप को। ब्रेक का मतलब तोड़ना ही होता है, यहाँ पे भी ब्रेक का मतलब तोड़ना ही है कि लूप को यहीं तोड़ देंगे, ठीक है। जो अब लूप हर वैल्यू के लिए चल रहा था वो i3 के बाद ब्रेक हो जाएगा, लूप यहीं टूट जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब i की वैल्यू में ना इंक्रीमेंट होगा ना कुछ, ना ये इससे नीचे वाली लाइन चलेगी, जैसे उसे ब्रेक मिलेगा वो बाहर आ जाएगा। पर उसे ब्रेक मिलेगा कब, ये देखने वाली बात है। i0 पे 0 = 3 फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे i0 पे तो प्रिंट हो जाएगा, और a के 0th एलिमेंट पे रखा था हमारा फर्स्ट 1, ठीक है। ऐसी i1 2 के लिए 0 1 2 के लिए 1 2 3 प्रिंट हो जाएंगे, और 4 पे जब i की वैल्यू 3 होगी 3 = 3 वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 4 प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 प्रिंट हो जाएंगे। कहाँ मैंने दिक्कत है इसमें, where i = 0 i, अच्छा बार इनिशियलाइजेशन से दिक्कत तो आनी, ठीक है। 1 2 3 प्रिंट हो गया, देख रहे हो सब। ब्रेक का ये यूज़ है, कहीं भी किसी भी कंडीशन पे आपको लूप को तोड़ना है वहीं तोड़ दो, तो इस कंडीशन तक वो चेक होएगा और फिर वो ब्रेक हो जाएगा। और कंटिन्यू क्या करता है, फिर कंटिन्यू का भी यूज़ बहुत होता है लूप्स में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से करना। अब क्या होगा, i = 3 की वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगी जब 3 = 3, मतलब 4 तो प्रिंट नहीं होगा। अब इसको और बाकी को 5 प्रिंट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक बारी के लिए, एक कंडीशन के लिए लूप वापस से रन होएगा, ठीक है। एक कंडीशन के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा में और लूप वापस से रन होगा। अब ब्रेक नहीं हो रहा, बस लूप इस वाली कंडीशन के लिए नहीं चल रहा, इस ith वैल्यू के लिए नहीं चल रहा, और बाकी वैल्यू के लिए चलेगा। तो देखो 1 2 3 के बाद सीधा 5 आ गया, 4 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए हमने कंटिन्यू कर दिया कि यहाँ पे ऐसे करते कि चलो पास, कंटिन्यू मतलब ऐसे मतलब पास कर दिया कि इस वैल्यू के लिए हम नहीं चला रहे, ठीक है। वैसे अगर i = 2 के लिए डालूंगा मैं यहाँ पे, अब 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 1 2 4 5। ये बेसिक्स हो गए इसके, सिंटेक्स में पता लग गया कैसे कैसा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी बहुत कुछ सेम है, कंटिन्यू ब्रेक बता दिया। अब ये बताओ अब तक किसी को क्या प्रॉब्लम है। आज मैं लेक्चर ही एंड कर दूंगा फिर, ठीक है। अगले 2 संडेज में तुम्हारी और भी आगे एडवांस हम एरे के मेथड्स पढ़ेंगे, वो और भी जरूरी है, वो कुछ नया ही कंसेप्ट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। एरे के मेथड्स जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, वो अलग होते हैं। सार्थक, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वो W3 में मिल जाएगा? हाँ मतलब उसमें डिटेल में अगर बुक पढ़नी हो तो तुम्हें बिल्कुल W3 वेबसाइट से मेरे को तुम्हें थोड़ा कहाँ सा तक का करना है कवर, जैसे आपने पहले लास्ट टाइम बताया था ना मेरी? वेरिएबल्स तक, हाँ मैं देख ही लेता हूँ। तो स्क्रीन तो शो हो रही होगी ना अभी भी? हाँ हाँ, हो रही है। एक तो इवेंट्स को छोड़ देना, ठीक है। ठीक है, और स्ट्रिंग मेथड्स को छोड़ देना, ये मैंने तुम्हें भी नहीं बताए हैं, या फिर कर लेना, बहुत इजी होते हैं। तो एरे मेथड से पहले पहले एरेज तक सारा कर देना, इवेंट्स को छोड़ना, ठीक है, ठीक है। सबको कह रहा हूँ मैं, तीनों को एरेज से पहले पहले का सारा कर लेना, ठीक है। बाकी हम कर तो ये भी चुके हैं लूप फॉर इन, पर अभी तुम सिर्फ एरेज से पहले पहले का सारा कर लेना, थोड़ा ही काम दिया, ज़्यादा नहीं दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम वैसे कर चुके हैं, कंपैरिजन कंडीशन, स्विच, हाँ स्विच सिखा दूँ, स्विच इजी है, स्विच सिखा दूंगा। लूप फॉर, लूप इन, लूप फॉर ऑफ, ये सब ब्रेक हम कर चुके हैं, पर कोई नहीं, ऐसे हम धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ तक एरेज से पहले पहले, मतलब एरेज मेथड से पहले पहले, एरेज भी कर लेना, ये भी बता दिया, एरे मेथड से पहले पहले सारा कर लेना, ठीक है। एरे मेथड से पहले पहले, यहाँ से पहले करते तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 15 चीज़ें हैं वेरिएबल के बाद, अब ये पेज है, ये सारे पढ़ के आएंगे होमवर्क, बहुत पक्की हो जाएगी जावास्क्रिप्ट। सिर्फ 2 संडे और बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा, और फिर तीसरे चौथे संडे में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, बहुत अमेजिंग या सिंपल प्रोजेक्ट्स, फिर थोड़े से ज़्यादा एडवांस वाले भी कर लेंगे, और फिर हम अपनी बैकएंड तैयार करेंगे, ठीक है।
अब हम जावास्क्रिप्ट ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी लीनिएंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सी आती है, इसलिए हम एक वो कर पा रहे हैं कोडिंग लैंग्वेज इसलिए।